हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये झांसी का किला पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, तो जिसने भी पार्ट 1 झांसी का किला नहीं देखा है तो वो देख ले। और ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 में कुछ जानकारी दी गई है और पार्ट 2 में हम आपको दिखा रहे हैं। तो गाइस, ये है झांसी का किला, जो दूसरा पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये हम इसके डायरेक्ट अंदर वाले हिस्से में पहुंच गए हैं, बहुत अंदर हैं हम अभी यहाँ पर। और शुरुआत में जो मेन गेट वगैरह वो हमने पहले पार्ट में दिखाया था, जहाँ से हम किले में एंट्री करते हैं। ये हम बहुत आगे निकल आए हैं, तो वो वाला पहला फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखें झांसी के किले का। तो गाइस, यहाँ पर हम झांसी के किले के सबसे टॉप पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर हम घूम रहे हैं। तो यहाँ से आपको सारा व्यू दिखाएंगे कि आपको यहाँ से कैसा दिखाई देता है। तो ये गाइस देखिए, छोटी छोटी खिड़की यहाँ पर बनी हुई हैं, यहाँ से आप पूरा झांसी देख सकते हैं। और ये जो होल दिखाई दे रहे हैं गाइस, ये बंदूक चलाने के लिए थे। यहाँ से सैनिक यहाँ पर परमानेंट खड़े रहते थे और यहाँ से जो है कि गोलियाँ वगैरह चलाई जाती थी। ये जितने भी आपको होल दिख रहे हैं, सारे होल ये जो है कि बंदूक चलाने के लिए हैं। और गाइस, ये किले के अंदर का हिस्सा भी हम बाहर के साइड देख रहे थे खिड़की से, और ये अंदर का हिस्सा है। यहाँ पर देखिए काफ़ी गार्डनिंग की गई है, काफ़ी बेहतरीन इसको अभी भी बना के रखा गया है। गाइस, ये किला बता दें कि सन 1600 में बनवाया गया था, यानी कि करीब 400 साल इसको हो गए हैं और अभी भी ये वैसे ही सलामत है। और आजकल की बिल्डिंग्स को देखिए, ज़्यादा दिन नहीं टिकती हैं, कुछ दिन में धराशायी हो जाती हैं। लेकिन ये किला आज भी देखिए 400 साल बाद भी इसमें कोई, आप जो भी किला देखते हैं तो उसमें आपको पता है कि उसमें छपाई वगैरह नहीं होती। इसमें देखिए कोई छपाई नहीं है ना। हम अपने घरों में जो है कि छपाई वगैरह भी सब कुछ करवाते हैं, उसके बावजूद बरसात में ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए केवल पत्थर का ये बना हुआ है, देख सकते हैं आप, है ना। नॉर्मल पत्थर से बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होने के बावजूद भी आज भी ये 400 साल बाद भी वैसे ही खड़ा हुआ है। और देखिए गाइस, इसके आगे चलते हैं और बात करें गाइस रानी लक्ष्मीबाई की, तो उनका नाम कौन नहीं जानता अपने देश में। देश और विदेश हर जगह जब भी महिलाओं की वीरता का नाम आता है, किसी वीरांगना का नाम लिया जाता है, तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम जरूर ही याद आता है सबको। सबसे पहले अगर कोई चीज़ याद आती है, जब भी हम वीरांगनाओं की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे जुबान पर एक ही नाम याद आता है कि रानी लक्ष्मीबाई। गाइस, ये देखिए, ये दरीचा है। दरीचा का मतलब आप समझ रहे हैं कि खिड़की के पास जो है बैठने का स्थान जो होता है उसको दरीचा हम कहते हैं। तो रानी के बैठने के लिए दरीचा यहाँ पर बनाया गया था गाइस। इस दरीचे से देखिए पूरा झांसी यहाँ से दिखाई देता है। किले का ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ से कितना सुंदर झांसी पूरा दिखाई दे रहा है। किले के दूसरे वाला दरीचा दिखाई दे रहा है। ये जो जितने भी गोल दिख रहे हैं ना, ये सारे यहाँ पर दरीचे बनाए गए हैं। तो यहाँ से बहुत ही, इसमें हमेशा कितनी भी गर्मी हो, यहाँ पर हमेशा ठंडी हवा चलती रहती है। जब भी हम यहाँ खिड़की पे आकर बैठते हैं तो यहाँ से हमेशा आपको ठंडी हवा ही मिलेगी। ये देखिए, ये बनाया गया है, गुंबद बनाया गया है। गुंबद में इसमें चारों तरफ खिड़की बनाई गई है और खिड़की में ये बैठने का स्थान बनाया गया है। तो आजकल की खिड़कियां आपने देखी हैं कि उसमें कोई नॉर्मल खिड़की होती हैं, बैठने का स्थान नहीं होता। लेकिन इन पहले लोग क्या करते थे, किला वगैरह में और अपने घर में भी दरीचे बनवाते थे, यानी कि खिड़की होती थी और खिड़की के पास बैठने का स्थान भी बनाया जाता था। तो वही यहाँ पर बनाया गया है। तो गाइस, अब आगे चलते हैं और हम बीच बीच में आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी बताते जा रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनका जन्म 19 नवंबर 1828 में हुआ था और वो मराठा साम्राज्य के एक राजा मोरोपंत की लड़की थी। मोरोपंत उनके पिता थे, भागीरथी उनकी माँ थी। तो गाइस, ये देख लीजिए, हम उनके बारे में भी आपको बीच बीच में बताते रहेंगे और आपको किला भी घुमाते जा रहे हैं और उनके बारे में बताते जा रहे हैं। गाइस, ये देख लीजिए, ऊपर वाला हिस्सा है और हम आप ऐसी जगह पे पहुंचने वाले हैं जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी अपने घोड़े के साथ। यहाँ से एक आगे जो है एक जगह, उससे छलांग लगाई थी। हम वो आगे दिखाना चाहते हैं आपको, वो दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ से दिखाते हैं आपको कि झांसी यहाँ से ऊपर से इस साइड से कैसा दिखाई देता है।
है ना गाइस। और ये देखिए ये रास्ता यहाँ पर बंद कर दिया गया है। एक्चुअल पे ये रास्ता ये हमें लगता है किसी गुप्त द्वार की तरफ जाता है ना, सीक्रेट है यहाँ पर, तो इसको बंद कर दिया गया है, यहाँ पर किसी को जाने नहीं देते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं जहाँ पे रास्ता खुला हुआ है। ये देखिए गाइस ये नीचे के वही 2 कमरे हैं जिनको बंद कर दिया गया है। ऊपर से गेट यहाँ पर बंद है, हो सकता है इसमें कुछ ऐसी चीज़ हो जो जहाँ जिसको देखना सही ना हो, इसलिए उसको बंद कर दिया गया है। तो यहाँ आप कोई नहीं जा सकता है। और गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई की एक हम शक्ल भी थी, आपको शायद पता हो तो हम बता दें, रानी झलकारी बाई। रानी झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की बिल्कुल हम शक्ल थी, जिसके कारण कि वो रानी लक्ष्मीबाई की बहुत खास थी। और रानी लक्ष्मीबाई की जो सेना थी उसका नाम था दुर्गा दल, और दुर्गा दल की जो सेनापति थी वो झलकारी बाई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी एक सेना बनाई थी दुर्गा दल महिलाओं की, और उसकी सेनापति कौन थी? रानी झलकारी बाई थी। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को हुआ था, और वो 4 अप्रैल 1857 में शहीद हो गई थी। उन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। तो रानी लक्ष्मीबाई और रानी झलकारी बाई दोनों लोगों ने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने 29 साल की उम्र में अपने देश के नाम अपना बलिदान दिया, और रानी झलकारी बाई ने 22 नवंबर 1830 से जन्म लेकर के 4 अप्रैल 1857 में शहीद हो गई। यानी कि करीब 27 साल की उम्र में ये अपने देश के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। गाइस अब हम देखिए, हमने कहा था आपको दिखाएंगे कि जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी। तो गाइस ये वो स्थान है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी, और यहाँ पर उनकी मूर्ति भी बना दी गई है, घोड़े के साथ यहाँ पर उनकी मूर्ति बनी हुई है। ये देखिए ये गाइस यहाँ पर ये शिला बनाई गई है, और यहाँ पर इनके बारे में लिखा गया है, यहीं से इन्होंने जो है कि छलांग लगाई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से छलांग लगाने के बाद कोटा की सराय ग्वालियर में जाकर के पहुँच गई थी, और वहाँ पर जाकर के अंग्रेज़ों से लड़ते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। तो ये देखिएगा इस यहाँ से ये इतनी दूरी है, देख सकते हैं आप, यहाँ से लेकर के इतनी दूरी, यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ से अपने घोड़े के साथ छलांग लगाई थी इस जगह पर गाइस। और उन्होंने अपनी पीठ पर अपने पुत्र को ही बांध रखा था, दामोदर को, और घोड़े के साथ यहाँ से पूरा छलांग लगा करके और कोटा की सराय ग्वालियर में गई थी, जहाँ पर उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यहाँ से देख सकते हैं गाइस, जो हम लोग किले के ऊपर खड़े हो, यहाँ से पूरा झांसी दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। यहाँ से एक एक चीज़ आपको दिखाई दी। किले का दूसरा व्यू भी यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये किले का दूसरा साइड है। यहाँ पर भी हम जाएंगे, पूरा किला आज आपको घुमाने वाले हैं, तो उस साइड भी हम जाएंगे। तो किले की जो वीडियो हमने बनाई है, तो ये हमने पूरी डिटेल्स के साथ बनाई है और पूरा किला आपको घुमाया है। तो पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिए, है ना। हमने कोई भी हिस्सा किला का छोड़ा नहीं है। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि बाहर की नॉर्मल 2-4 मिनट की वीडियो बना करके डाल देते हैं, जिसमें किले के कुछ हिस्से को दिखाया जाता है, लेकिन हमने किले के एक एक जगह को अंदर से बाहर तक आपको पूरा दिखाया गया है। करीब 20 मिनट की वीडियो हमने पहले अपलोड करी थी, और ये 37 मिनट की वीडियो करीब अभी अपलोड कर रहे हैं। तो इसमें हमने आपको पूरा किला घुमा दिया है, और कोई भी चीज़ हमने किले में छोड़ी नहीं है। इसमें 2 मंदिर हैं, एक गणेश जी का मंदिर है और एक शंकर जी का मंदिर है, दोनों आपको दिखाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। और ये किला का सबसे टॉप फ्लोर है, तो यहाँ पर इंडियन फ्लैग लगाया गया है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, वहाँ पर जो है कि इसको फहराया जाता है। तो ये देखिए सबसे ऊपर जो है कि किले की शान को बढ़ाता है। ये देखिए गाइस, ये जब हम वहाँ सबसे ऊपर टॉप पे खड़े होते हैं तो वहाँ से कुछ इस प्रकार का सीन यहाँ पर दिखाई देता है। तो घूमने के लिए तो इतना है किले में कि
अगर पूरा दिन भी अगर यहाँ पर लग जाए तो हम पूरा नहीं घूम सकते। कुछ हिस्सा ऐसा होता है किला का जहाँ मना है, कोई जा नहीं सकता है, बंद कर दिया गया वहाँ पर। यहाँ पर देखिए गाइज, ये जो हिस्सा हम दिखा रहे हैं यहाँ कोई नहीं जाता है, ये बंद पड़ा हुआ है। हो सकता है यहाँ पर घोड़े वगैरह बांधे जाते हों, है ना, और हाथी वगैरह जो भी हैं, तो जो भी जानवरों को यहाँ पर बांधा जाता हो। ये किले का बिल्कुल बाहरी साइड है, यहाँ पर बंद कर दिया गया, यहाँ पे कोई जाता नहीं है। तो ये हम यहाँ पर खड़े हूँ। अब हम किले के अंदर साइड वाला ये जो सीन दिखा रहे हैं, ये कुछ इमेजेस हैं हमने बीच में अपलोड करी, तो आप इससे भी देख सकते हैं कि किला कुछ किस प्रकार से दिखाई देता है। तो हमने ये बीच बीच में इमेज अपलोड करी हैं। सो गाइस, ये देख सकते हैं आप, ये लाइट लगाई गई हैं यहाँ पर, ताकि जब ये लाइट जले तो हमारा जो है कि फ्लैग वो दिखाई दे रात में भी, और अलग ही इसकी रोशनी से पूरे, आप कहीं से भी ये लाइट लगाई गई हैं तो देखिए आप रात में भी आप देखेंगे किले को तो दूर से दिखाई देता है ये, है ना। और जब हम किले पे खड़े हो जाते हैं तो झांसी को तो देख ही सकते हैं, पूरा शहर देखिए बसा हुआ है, तो यहाँ से हम पूरा देख सकते हैं सब कुछ। तो गाइस, इस तरीके से हम यहाँ पर आए हुए हैं और इसके आगे चलते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई की। तो रानी लक्ष्मीबाई 19 नवंबर 1828 में इनका जन्म हुआ, और इनके बचपन का नाम जो था वो मणिकर्णिका था। इनको प्यार से मनु बुलाते थे। इनका नाम तो एक्चुअल पे मणिकर्णिका था। बनारस में इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 में। मणिकर्णिका इनका नाम था, और इनको प्यार से मनु कह के बुलाते थे। और बचपन में इनकी माँ भागीरथी का जो है कि देहांत हो गया था, तो इनके पिता मोरोपंत जो है कि इनको अपने साथ लेकर के पेशवा के पास चले गए थे। तो वहाँ पर जो इनकी सहेली थी चंचल करके, तो चंचल जो थी इनको छबीली कह के बुलाती थी। तो इनका देखिए मणिकर्ण का नाम था, मनु कह के बुलाते थे। और जब इसकी सहेली जो थी चंचल, वो इनको छबीली कह के बुलाती थी। और शादी के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रख दिया गया था। तो 3 नाम देखिए यहाँ पर निकल के आते हैं। इनको लक्ष्मीबाई कहा जाता था शादी की बात। इनकी शादी हुई थी झांसी के नरेश गंगाधर राव, वो भी मराठा साम्राज्य से थे, मराठा शासित था उस समय झांसी, और ये भी मराठा जो थे, रानी लक्ष्मीबाई भी मराठा से संबंधित रखते थे, है ना। तो उनके पिता थे मराठा साम्राज्य थे। ये देख सकते हैं गाइस, ये लोहे की खिड़कियां हैं, और ये लोहा देखिए कितना मजबूत है। 400 साल से ये लोहा इसी प्रकार से लगा हुआ ये खिड़की है गाइस। ये सबसे ऊपर वाले हिस्से पे हम लोग खड़े हुए हैं, और ये खिड़कियां देखिए कितनी मजबूत हैं, आज भी यहाँ पर वैसे ही लगी हुई हैं। इन्हीं खिड़कियों से सैनिक गाइस लड़ाई किया करते थे। यहाँ से इनको बंद कर दिया जाता था। ये देखिए कितना मोटा इसकी लेयर है। ये इसीलिए बनाई जाती थी कि कोई भी गोली वगैरह जो भी हो इसमें असर ना करें, है ना। तो इसलिए इसको बनाया जाता था। और ये देखिए, ये बंदूक चलाने के लिए यहाँ से बनाया गया है। यहाँ से हम लोग सैनिक जो है कि देख करके यहाँ से सारे सैनिक खड़े रहते थे, और इस प्रकार से यहाँ से लड़ाई करते थे। उस समय यहाँ से धनुष, बाण, बंदूक वगैरह सब कुछ यहाँ से चलाया जा सकता था। तो किला जो बनाया जाता था गाइस, वो देखिए रहने के लिए नहीं बनाया जाता था, वो एक्चुअल पे लड़ाई करने के लिए ही बनाया जाता था। अपने शहर की रक्षा के लिए किला बनाए जाते थे, वहाँ सारे सैनिक होते थे और लड़ाई करते थे। तो ये बिल्कुल ऊपर की ये समझ लीजिए बाउंड्री है उनकी, और ऐसे ही किला की बाउंड्री बनाई जाती थी जहाँ सारे सैनिक खड़े होकर के लड़ाई कर सकें, है ना। तो यहाँ से युद्ध होता था। तो इसके आगे चलते हैं, और रानी झलकारी बाई के बारे में भी हम आपको बताते जाएं कि वो बिल्कुल हम शक्ल थीं, और उनकी खास सहेली थीं, सबसे खास सहेली थीं। और रानी लक्ष्मीबाई के एक पुत्र था, दत्तक पुत्र, एक पुत्र जो उनका खुद का उन्होंने जन्म दिया था, तो वो उसकी किसी कारण से मृत्यु हो गई थी, है ना। तो उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था, दामोदर को, दत्तक जो उनका पुत्र था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उनके खिलाफ क्या किया था, मुकदमा दायर कर दिया था कि भाई ये दत्तक पुत्र है तो इसको हम जो है कि नहीं बना सकते हैं राजा। तो इसलिए रानी ने स्वयं सत्ता संभाली, और इस पे बहुत केस चला और बहुत मुकदमा हुआ। हालांकि भारत के लोगों ने काफ़ी विरोध भी इसका किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस केस को खारिज कर दिया,
है ना। तो जो भारत के लोगों ने मुकदमा दायर किया था कि भाई ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, भारतीय लोगों के मुकदमे को खारिज कर दिया और उन्होंने उसको जो है कि जारी रखा, है ना। तो इसी वजह से रानी को क्या करना पड़ा, कुछ दिन के लिए अपने किले को छोड़ करके रानी महल में जाके रहना पड़ा। तो रानी महल में कुछ दिन के लिए रानी चली गई थी, महल किले को छोड़ करके वहाँ रहने लगी। वहाँ उन्होंने अपनी फिर सेना बनाई, जिस सेना का नाम था दुर्गा दल, और उस सेना की जो सेनापति थी वो झलकारी बाई थी। और झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 में हुआ था और उन्होंने 27 साल की उम्र में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप। तो हम आपको जो है कि यहाँ पर जिन लोगों ने भी यहाँ पर बलिदान दिया है ना, और उनकी वीर गाथाएँ यहाँ से जुड़ी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम आपको बताते जा रहे हैं और किला भी आपको घुमाने वाले हैं। ये देखिए गाइस, ये यहाँ पर इसको भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर पहले ये खुला था बहुत समय पहले, तो यहाँ पे लोग जाते थे, घूमने जा सकते थे, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है किसी कारण से। तो आपको पता है कुछ समय पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री जी भी आए थे, तो उस समय इस किले को काफ़ी व्यवस्थित किया गया और कुछ जगह जो थी जो सही नहीं है या फिर क्षतिग्रस्त हैं, उन जगहों को बंद कर दिया गया है ताकि वहाँ पर कोई ना जाए, है ना। तो हो सकता है एक जगह क्षतिग्रस्त हो, इसलिए वहाँ पर जो है कि किसी को जाने नहीं दिया जाता है। तो अब हम इसके दूसरे हिस्से पर चलते हैं गाइस। ये देखिए, इसकी चारों तरफ से जो दीवारें बनी हुई हैं, उन्हीं दीवालों पर देखिए कैसे ये दीवारें बनाई जाती थी। ये दीवारें देखिए नॉर्मल दीवारें नहीं हैं, इन दीवालों में भी कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, ऊपर दीवार के ऊपर की सड़क है, ये दीवार है किले के चारों तरफ, और उस किले के दीवार के ऊपर ये सड़क गई हुई है ना। तो उस सड़क पे ये देखिए यहाँ पर ये चारों तरफ जो है कि होल्स भी बनाए गए हैं आपको बंदूक चलाने के लिए, और ये जगह बनाई गई थी कि यहाँ पर सारे सैनिक होते थे, और अपनी प्लानिंग के तहत जो भी उनकी प्लानिंग होती थी यहाँ से वो लड़ाई करते थे। और ये एक रोड आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से नीचे जाएंगे जब हम, तो हमको मेन गेट मिलेगा जहाँ से हम अंदर जाते थे। ये पेड़ वहाँ पर ऊपर लगा हुआ है, तो किले के ऊपर भी बहुत सारे गार्डन हैं और पेड़ वगैरह भी लगे हुए हैं जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं, और यहाँ बहुत ही सुंदर हवा चलती है। ऊपर आप जानते हैं, देखिए जितना आप ऊपर जाएंगे, ऊंचाई पर जाते हैं, जितनी ऊंचाई पर हम लोग जाते हैं उतनी यहाँ पर हवा चलती रहती है। तो ये दीवार है, और दीवार में जो गैलरी बनी हुई है उसका हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे। और ये देखिए, यहाँ से देखिए आप जितनी भी आप जगह देखी होंगी अभी तक किला में हम लोगों ने देखी हैं, तो कहीं पर भी आप खड़े हो जाएं तो वहाँ से पूरा किला दिखाई देता है। और ये जो खिड़कियाँ बनाई गई हैं, तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो बहुत ही सुंदर सीन यहाँ पर दिखाई देता है, एक बिल्कुल सीनरी की तरह यहाँ पर बन जाता है। गाइस अब हम चलते हैं आगे, और आगे चलते हैं। ये जो चारों तरफ की जो दीवार की जो रोड बनी हुई, अभी हम लोग केवल वहाँ पर घूम रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं हम। ये देखिए, ये किले का मेन गेट यहाँ से दिखाई दे रहा है, और ये किले का उत्तरी हिस्सा है, पूरा इस तरीके से दिखाई देता है। तो हमने पहली वीडियो में भी आपको नीचे से जो है कि पूरा व्यू दिखाया था, पूरे किले की जो है कि बाहरी व्यू दिखाया था, दूर से कैसा दिखाई देता है। और ये हम अभी अंदर घूम रहे हैं, और किले की जो ऊपर की दीवार में जो रोड बनी हुई है वहाँ पर हम चल रहे हैं। किले की साइड में जो दीवार बनी हुई है उसकी रोड पर है, उसमें ऐसी सड़क बनाई गई है, और इसी सड़क से जो है कि किले का आप पूरा भ्रमण कर सकते हैं। पूरा किले पर घूमने के लिए आपको इसी सड़क से जाना होगा। तो ये देख सकते हैं, ये पता है गाइस क्या है, ये खिड़कियां हैं, यहाँ पर लड़ाई होती थी, लेकिन ये देखिए जो छोटे होल्स हैं ये बंदूक चलाने के लिए हैं, और यहाँ से बंदूक चलाई जाती थी। और जो ये नीचे चबूतरा आपको दिखाया गया था, है ना, तो ये खिड़कियां हैं जो हमने दिखाई थी पहले भी, और ये चबूतरा, यहाँ पर तोप लगाई जाती थी गाइस। ये तोप इस खिड़की से बाहर चलाई जाती थी, और ये छोटे जो हैं, ये छोटे होल्स हैं, इसमें बंदूक चलाए जाते थे। तो किले में चारों तरफ दीवारों में ऐसे होल्स बनाए गए हैं जहाँ से आप बाहर को देख सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता है।
है ना। तो इस प्रकार से पहले डिज़ाइन किया जाता था कि अंदर के जो लोग हैं वो तो सब बाहर का देख सकें, लेकिन बाहर के लोग को कोई भी अंदर की चीज़ नहीं दिखाई देती थी कि कहाँ सैनिक खड़े हैं, कहाँ से लड़ाई हो रही है, कहाँ से कौन गोली चला रहा है। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था किले की जो है कि की जाती थी। तो गाइस अब हम देखिए चलते हैं, ये किले का दूसरा हिस्सा है गणेश मंदिर वाला। हमने बताया था आपको कि किले में और भी हिस्से हैं, गणेश मंदिर है और एक शिव मंदिर है। हम आपको दोनों घुमाएंगे लाइन से। तो अब हम देखिए जा रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम जो जहाँ पे गए हैं ये एक्चुअल पे ये गणेश मंदिर है ना। और गणेश मंदिर के बाद हम लोग चलेंगे शिव मंदिर में। दोनों में काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, लेकिन हम लोग उसको कवर करेंगे। ये गणेश मंदिर है गाइस, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये गणेश मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर ये बहुत सारी फूल लगे हुए हैं चमेली के, है ना। तो उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब चलते हैं इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं इसमें। यहाँ पर ये रोड बनाई गई है, गणेश मंदिर के दूसरी तरफ ये गार्डन यहाँ पर बनाया गया है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गेट बनाया गया है और बहुत सारी जगह ऐसी हैं यहाँ पर कि जो देखने लायक जगह है उनको खोला गया है और बाकी जगह को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो हमने गणेश मंदिर देखा और गणेश मंदिर के बाद अब हम देखते हैं गाइस यहाँ पर ये क्या है, देखते हैं। यहाँ पर एक रूम बनाया गया है, ये देखिए गाइस यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे रूम बनाए गए हैं। तो और भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर रूम में वो लोग रहते थे। देखिए सादा पत्थर है, सादा पत्थरों से दीवारें बनाई गई हैं और वैसे ही उन्हीं पत्थरों से देखिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं, है ना। और ये इतनी मजबूती के साथ बनाई जाती थी कि 400 साल से भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा, वैसे की वैसे ही ये बनी हुई हैं अभी। तो आप किले में कहीं पर भी खड़े हो जाएंगे, आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन और सुंदर नज़ारा आपको दिखाई देगा। ये देखिए इस तरीके से आपको पूरा किला दिखाई देता है। जब आप किले की दीवार में भी चलते हैं तो किला दिखाई देता है और किले के बाहर भी सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखिए बनाई गई हैं जहाँ से ये सारी युद्ध को देखते हुए बनाई गई हैं। यहाँ से हम जो किला बनाया जाता है पूरा युद्ध को नज़र में रख के बनाया गया था कि यहाँ पे हम लड़ाई करेंगे तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई हैं। गाइस अब चलते हैं नीचे। यहाँ से नीचे चलकर देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से रूम बनाए गए हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं अभी और इसमें दिखाने के लिए। किला देखिए कोई छोटी जगह नहीं होती, किला बहुत बड़ा होता है ना। तो किसी 5-10 मिनट की वीडियो में तो हम उसको कवर कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए क्या किया गया कि हमने इसको 2 पार्ट में किया है ना। और काफ़ी बड़ी वीडियो बनाई है ताकि किले को पूरा घुमाया जा सके, है ना। ये देखिए रूम है इनके, इस प्रकार से यहाँ पर रूम बनाए जाते थे। इस रूम में सैनिक रहते थे और इसी रूम से देखिए बाहर का भी पूरा हर चीज़ आप देख सकते थे। ये देखिए गाइस, और ये इस तरीके से बनाए गए थे कि आप यहाँ से जो है कि एक रूम से दूसरे रूम में जा सकते हैं और यहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतर करके ये रोड देखिए। रोड तो अभी बना दी गई है, पहले नॉर्मल रोड थी यहाँ पर, है ना। इसको डामरीकरण करके और सुंदर बना दिया गया है यहाँ पर। और जब भी हम लोग यहाँ पर आते तो हमने पहले भी जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें करीब जो है कि 25 रुपये का आपका जो है कि टिकट लगता है, एंट्री है ना। तो 25 रुपये का टिकट आपको लेना पड़ता है अंदर जाने के लिए। जो 25 रुपये का टिकट है वो भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा बनाया जाता है और वो सारा पैसा किले के संरक्षण और किले के रखरखाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर हमने आपको बहुत सारी इमेज भी इसमें जो है कि वीडियो में बीच में अपलोड कर रखी है ताकि आप जो है कि इसके नॉर्मल व्यू को देख सकें कि कहाँ पर हम लोग जाएंगे तो कहाँ से अच्छा सीन बनता है। जो लोग भी बाहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो झांसी के बाहर के हैं
है ना। तो वो एक एक बार ज़रूर वीडियो को पूरा देखें और जानें कि कहाँ पर किले में बहुत जो है कि घूमने लायक जगह है ना। तो झांसी का किला अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर है अपने देश की, और इनकी यादों से जुड़ा हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई और रानी झलकारी बाई दोनों की यादों से जुड़ा हुआ है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो इनके जो इन्होंने बलिदान दिया, तो उस समय का जो समय है 18 जून 1858 को इन्होंने अपना बलिदान दिया था, और 4 अप्रैल 1857 को रानी झलकारी बाई ने झांसी में अपना बलिदान दिया। और रानी लक्ष्मीबाई जो है कि कोटा की सराय ग्वालियर इन्होंने जा कर के कोटा की सराय ग्वालियर में इन्होंने गई और ग्वालियर के किले पर इन्होंने जो है कि कब्जा कर लिया था, है ना। तो 4 अप्रैल 1857 को झांसी के किले में लड़ाई करते हुए रानी झलकारी बाई जो है कि शहीद हो गई, और 18 जून 1858 को कोटा की सराय ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई, है ना। तो इस प्रकार से दोनों वीरांगनाएं देश के लिए दोनों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। तो अब गाइस इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर देखिए साइड में ये रूम भी बनाए गए हैं। और हम अब आपको अभी हमने पहले आपको दिखाया है गणेश मंदिर, अब हम चलते हैं शिव मंदिर दिखाने। यहाँ पर आगे शिव मंदिर है, तो शिव मंदिर यहाँ पर बनाया गया, शिव मंदिर आपको दिखाते हैं, है ना। तो उसके पहले शिव मंदिर जब हम जाते हैं तो रास्ते में और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ेंगी, तो वो भी हम आपको दिखाते चलते हैं। तो कोई देखिए किला में कोई डायरेक्ट तो ऐसी चीज़ होती नहीं कि हम डायरेक्ट गए और डायरेक्ट पहुंच गए कि हाँ यहाँ पे। जब भी कहीं जाते हैं तो रास्ते में बहुत लंबा रास्ता है ये, है ना, और बहुत सारी चीज़ें रास्ते में पड़ती हैं। तो देखिए ये रूम है सैनिकों के, यहाँ इस रूम में सैनिक रहा करते थे, है ना। और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर पक्षी वगैरह भी यहाँ पर छत में चिपके हुए हैं। तो ये रूम है सैनिकों के, यहाँ पर सैनिक रहते थे। तो गाइस चलिए बाहर निकल के चलते हैं शिव मंदिर की तरफ। ये रास्ता गया है शिव मंदिर के वाला रास्ता है, और ये शिव मंदिर वाले रास्ते में और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें, ये देखिए दरवाजे यहाँ पर बनाए गए हैं, और दरवाज़ों में ये कुंदी है ना। पहले वाले जो गेट था मेन गेट, उसमें भी हमने आपको कुंदी दिखाई थी, कितनी बड़ी बड़ी कुंदी थी। तो पहले देखिए हमारे घर में कितनी छोटी छोटी कुंदी होती हैं, है ना। ये इसमें देखिए ये कितनी बड़ी कुंदियाँ लगी हुई हैं ना। तो ये सारी यहाँ पर इस प्रकार से इस किले को बंद किया जाता था गेट को इनसे। और ये गेट के दोनों साइड में इस प्रकार से लोग देखिए अपना नाम भी यहाँ दीवारों में लिखे जाते हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें, है ना। ये हमारे जो है कि राष्ट्र की धरोहर, तो ऐसे दीवारों को गंदा ना करें यहाँ पर। चलिए गाइस आगे चलते हैं। तो आप कहीं पर भी देखेंगे यहाँ पर देखिए, ये अभी तक हम लोग दूसरी साइड पे घूम रहे थे किले के, है ना। तो जो मंदिर वाला हिस्सा ये पूरा एक अलग ही पोर्शन है। तो इस गेट से जब हम एंट्री करेंगे तो ये आपको यहाँ पर एक और गार्डन मिलेगा। एक गार्डन हमने पहले देखा था पहली वाली वीडियो में, एक और ये गार्डन है। 2 गार्डन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनाए गए हैं। तो एक शिव मंदिर के पास ये गार्डन बनाया गया है, एक बनाया गया है पंचतंत्र महल के पास, है ना, जो पंचमहल एक बनाया गया है। गाइस ये है जो हिस्सा, यहाँ से हम लोग आए हैं, इसी गेट से अभी बाहर निकल करके आए हैं। और इसके बगल में ये एक गुप्त रास्ता है, इसको हम शिव मंदिर से लौट के दिखाएंगे आपको। और यहीं पर एक फांसी गृह है जहाँ पर फांसी दी जाती थी। तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। तो फांसी गृह भी आपको दिखाएंगे, और ये गार्डन फ़िलहाल आप देखिए। और यहाँ पर एक गुप्त रास्ता है जहाँ से अंदर जाकर के सीधे ग्वालियर के लिए जो रास्ता जाती है वहाँ पर ये गेट खुलता है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो फ़िलहाल हम लोग ये गार्डन का एक व्यू देखेंगे, और ये गार्डन के चारों तरफ ये दीवार है, और दीवार जितनी भी देखिए किले में दीवारें हैं सभी पर जो है कि ऊपर जो है कि सड़क गई है, सड़क बनाई गई है। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यहीं पर फांसी दी जाती थी। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाएंगे हम, है ना। तो उसके पहले यहाँ पर थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ कमी नहीं है घूमने के लिए, इतनी सारी जगह यहाँ पर बनाई गई हैं।
ढेर सारी जगह हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो एक गेट के अंदर दूसरा गेट, दूसरे गेट के अंदर तीसरा गेट, इस प्रकार से एक तरीके से देखा जाए तो भूल भुलैया टाइप में बहुत सारा बनाया गया। आप कई बार, एक बार में तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन सी जगह कहाँ पर कैसी है ना। तो जैसे कई बार जो लोग बार बार हम लोग तो यहीं पास में रहे हैं ना, यहीं के हैं, तो किले में बार बार आते रहते हैं ना, कई बार जाते हैं घूमने के लिए, तो हम ये पता चल जाता है कि हमने कौन सा हिस्सा घूमा हुआ है। तो एक बार में तो समझ में ही नहीं आती ये सारी चीज़ें, है ना, क्योंकि इस प्रकार से बनाई गई हैं। बहुत पुरानी डिज़ाइन है और बहुत पुराने जो कारीगर थे उनकी बात ही अलग थी। वो लोग बहुत ही अलग तरीके से सारी चीज़ें बनाते थे। तो एक गेट के अंदर दूसरा गेट है और फिर उसके अंदर बहुत बड़ा बरामदा है ना। फिर उसके अंदर कोई गुप्त रास्ता गई हुई है। तो बहुत सारी यहाँ पर देखिए गुप्त रास्ताएं गई हैं बहुत, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हमने कवर करने की कोशिश की है, पूरी चीज़ सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। ये देखिए एक गेट यहाँ पीछे बना हुआ है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये शिव मंदिर है। देखिए शिव मंदिर के बारे में यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जा कर के, है ना, इसको पूरा आप। और चलते हैं अब आगे। और ये शिव मंदिर के जस्ट बगल में देखिए आप, ये बनाया गया है कुछ इस प्रकार से। ये सारे देखिए एक पहले तो ये किला था, लड़ाई करने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ये पर्यटन स्थल है। जो पुराने किले थे तो उनको पर्यटन की दृष्टि से थोड़ा सा और साफ सफाई करके सुंदर बना दिया गया है। तो अब तो ये पर्यटन स्थल हो गया, पुरातत्व विभाग वाले इसके संरक्षण में है ये। तो ये देखिएगा ये हम अब पहुंच रहे हैं शिव मंदिर। तो गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग झांसी की रानी की वीर गाथा को जान सकें, झांसी के किले को देखें। और झांसी की रानी की जो सबसे खास सहेली थी रानी झलकारी बाई, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। दोनों हमशक्ल थीं और दोनों ही वीरांगना थीं। एक ने झांसी में अपना बलिदान दिया, एक ने ग्वालियर में अपना बलिदान दिया, है ना। तो गाइस दोनों वीरांगनाओं के बारे में जो है कि हमने डिटेल बताई है, इसलिए दोनों सभी को जो कि ये वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, है ना। और चैनल को जिन्होंने दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आगे चलते हैं अब। यहाँ पर देखिए लाइट वगैरह भी चारों तरफ लगाई गई हैं, सीढ़ियाँ हैं और संरक्षण के लिए यहाँ पर अधिकारी हैं और बहुत सारे कर्मचारी यहाँ पर हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो गार्डन हम लोगों ने देखा था शिव मंदिर वाला, उसके अंदर हम लोग जा कर के उसके अंदर जाएंगे तो वहाँ से हमें जो है कि शिव मंदिर का आगे नज़ारा दिखाई देगा। और भी देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर टूरिस्ट पहुँच चुके हैं। हालांकि हम बिल्कुल सुबह सुबह आए थे, कल बारिश हुई है तो किले का नज़ारा और भी सुंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये देखिए ये दोस्तों हमने कहा था आपको फांसी घर दिखाएंगे, ये फांसी घर है। ये देखिए यहाँ पर फांसी दी जाती थी, जो भी मुजरिम होता था उसको यहाँ पर फांसी दी जाती थी। ये पूरा फांसी घर है। तो इसको थोड़ा सा पास में चल करके देखते हैं। ये देखिए ये ऊपर देखते हैं, ये देखिए पत्थर लगा हुआ ऊपर, इसी में रस्सी बांधी जाती थी और यहीं से मुजरिम को लटका दिया जाता था। और ये उसी के दूसरे साइड वाला हिस्सा है जहाँ से एक गेट बना हुआ है। देखते हैं चल के गाइस इस गेट के आगे क्या है। यहाँ से हम लोग देखेंगे थोड़ा सा गेट से आगे यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस पूरा खंडहर पड़ा हुआ है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा बंद है। इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ से गाइस हम वापस होते हैं।
यहाँ पूरा बंद पड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग रिटर्न होते हैं। ये किले का बिल्कुल ये समझ लीजिए फर्स्ट गेट पे हम लोग आ चुके हैं। बाहरी गेट है किले का। अब हम किले से बाहर निकलने वाले हैं। तो गाइस, झांसी का किला आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और रानी लक्ष्मीबाई और रानी झलकारी बाई से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? उनका नाम सुनने से आपको वीरता की कहानी याद आती है। वीरांगनाओं में आप रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई की वीर गाथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस। और हम लोग जो है कि अब झांसी के किले से बाहर निकलने वाले हैं। और उसके पहले आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है गुप्त द्वार जहाँ से हम लोग ग्वालियर जाते हैं, है ना। ये गुप्त द्वार देखिए बनाया गया है। यहाँ से जो है कि इसको बंद कर दिया गया। अब यहाँ से कोई जा नहीं सकता है। देखिए पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया गया। लेकिन ये गुप्त द्वार है जो कि ग्वालियर मार्ग पे निकलता है ना। जो कभी जैसे लड़ाई वगैरह हो जाए, कोई भी चीज़ हो तो यहाँ से जा कर के हम लोग ग्वालियर वाले गुप्त मार्ग पे निकल सकते हैं। लेकिन अब ये बंद है ना। तो गाइस, ये चलते चलते हम एक दो चीज़ें और आपको दिखा देते हैं। लास्ट में आपको जो शिव मंदिर था, तो भगवान शिव के दर्शन आपको करवा देते हैं। और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करें, ताकि लोग झांसी के किले से परिचित हो सकें और अपने देश की जो वीरांगनाएं हैं उनके बलिदान के बारे में जान सकें। तो गाइस, चलते हैं। देखिए, आपको भगवान शिव के यहाँ पर हम आपको दर्शन कराते हैं। और आप लोग भी अपना अंगूठा जो है सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना। हम आपको दर्शन करा रहे हैं भगवान शिव के और उनके। ये देखिए, ये मंदिर यहाँ पर है। और गणेश मंदिर हमने आपको पहले ही दिखा दिया था। और गाइस, आखिरी में ये देखिए, ये किले का बाहरी सीन आपको पूरा दिखा दे रहे हैं। हमारे साथ वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू गाइस। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।